गिद्ध योनि में आने के बाद से दोनों भाई कितने सौभाग्यशील है। एक को राम ने, एक का संस्कार राम से हुआ, एक का संस्कार भगवान के भक्त हनुमान के। हम मनुष्य होकर के ऐसा आचरण नहीं कर सकते। हम स्वार्थ के प्रतिभूत में इतने प्रमादित तो हो गए कि हमने धर्म को, परमार्थ को, मानवता को भुला दिया। भूल गए, भूल गए। लंका जाने के लिए अपने बल पौरुष का अंदाजा सभी लगाने लगे। नल नील गए, कहे हम तो आधे दूर जा सकते हैं। जामुन ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन मैं वृद्ध हूं। अंगद ने कहा आपको जाना भी नहीं चाहिए, आप सेना के मेजर हैं। अंगद ने कहा कि अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापिस आऊंगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं। 3 कारण हैं। अंगद ने बचपन में रावण के अनुज पुत्र, छोटे पुत्र अक्षय कुमार का आंख फोड़ दिया था शुक्राचार्य के विद्यालय में। तब शुक्राचार्य ने अंगद को श्राप दिया था, तू अक्षय कुमार के सामने जाएगा तो तेरा आधा बल नष्ट हो जाएगा। एक कारण ये है। अंगद को यह भी पता है कि मैं माता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र हूं, मैं सप्तऋषियों का अंश हूं। लंका मध्यमा तुमम अहै, लंका मध्यमा तुमम रहै, अमा तुम मध्य कछु ममता अहै, अजो ममता में जाऊं बधाई, तो फिरती बार आई नहीं जाई। अगर मां के सामना हुआ और मैं ममता में बध गया तो आऊंगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। तीसरा एक कारण है। हे जामवंत जी, हम बंदर जाति के हैं और बंदर के लिए विषय प्रधान है। हम समय और रिश्ता नहीं मानते विषय में। अलंका सुंदरियों का गढ़ है। लंका बसई सुंदरी बामा, एक से एक नयन अभिरामा। बंदर जात विषयी अति कामी, अब पिता उठाई चुके बदनामी। हमारे पिताजी को देखिए, अपने भाई के पत्नी को रख ली। पिता उठाई चुके बदनामी, तो जो रूपन में जाऊं बधाई, तो फिरती बार आई नहीं जाई। विषय बहुत खराब होता, अगर मैं बंध गया तो नहीं आऊंगा। जामुन ने कहा आप सेना नायक है अंगद, सेना नायक को तो भेजा ही नहीं जा सकता। अंगद ने कहा फिर क्यों, कौन जाएगा? बोले वो देखो दूर बैठा है। हनुमान जी राम जी का ध्यान किए, आंख बंद किए बैठे थे। प्रफुल्लित भाव से शरीर कंपित हो रहा था, आनंद विभोर थे। तो जामवंत गए, किसी भजनानंदी को जाकर के उसके शरीर में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जामवंत दूर से हनुमान जी की महिमा गाते हैं। क्यों चुप साधी रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। क्यों चुप साधी रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। क्यों चुप साधी
बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। नारायण देखो पक्के घाट का उजियारता। शनिवार है 20 तारीख को, और शनिवार के दिन यहाँ 5 सुंदरकांड का पाठ होगा। मनोज बुरेड़ी वाले और मीनाक्षी के तरफ से, मीनाक्षी और मनोज बुरेड़ी वाले के तरफ से यहीं पर होगा शनिवार को। और प्रातःकाल ही इनसे संकल्प दिलवा दिया जाएगा। हमारे पप्पू शुक्ला जो है, हमारे पायलट भी हैं, वो बीरबल ने एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल लाओ ऐसा नर पीर बबरची भिष्टि खर, ऐसा व्यक्ति लाओ जो 5 काम करता हो, पूजनीय भी हो, क्योंकि प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति अगर भोजन बनाता है तो उसमें स्वाद अपने आप आ जाता है। अब कोई औरत मरचाई के जैसे मुंह बनाए हुए भोजन बनाए तो साले खाने के बाद उल्टिए आवेगा, और क्या होगा बोलो। इसलिए भोजन को प्रसन्नता में बनाना चाहिए। कभी लड़ाई भी हो पति से तो भोजन बनाने के टाइम उसको याद नहीं करते हुए प्रसन्नता से बनाओ कि भोज्यानवास्यो न प्रवृत्ति, भोज्यानवास्यो न प्रवृत्ति। मनुष्य की प्रवृत्ति भोजन के से ही बनती है। अगर भोजन बुरे हिसाब में बनाया गया तो पति के स्वभाव और खराब न हो जाए, बोलो सियावर रामचंद्र। इसलिए भोजन मस्ती में एकदम प्रसन्नता में बनाना चाहिए। जो भी काम उनको दिया जाए तो 4 काम संपन्न है। तो इनको सवेरे, अब पूरे रामायण के पाठ वही कर रहे हैं इस अनुष्ठान में, तो उनको सुंदरकांड का संकल्प दे दिया जाएगा। सवेरे से पाठ करना शुरू करेंगे 4 पाठ, और उसके बाद से 3 बजे से 4:30 बजे तक धनंजय जी रहेंगे पाठ में, क्योंकि इनको 21 तारीख से वहाँ कौन सा गुमथला नहीं ये क्या नाम है, धौलरा में बलभद्र के मंदिर पर इनका राम कथा होगा। अब इनका होने वाला है। ये साजी समाजी सब उठ के वहीं चले जाएंगे, दुकान यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएंगे। इनको वहाँ तैयारी भी करनी है। अब बाकी मैं तो हुई हूँ, माइक भी लगेगा, सब लगेगा। और ये कैसियो वाले और अगर ये ढोलक वाले रहे तो इनको उसमें भी 2 घंटे के लिए रखेंगे। नारायण थोड़ा बहुत दक्षिणा तो दिलवाई देंगे, क्योंकि 20 तारीख को कोई काम तो है नहीं तुम्हें, तो ये उस दिन भी बज जाएगा तो बढ़िया होगा। नारायण अच्छा है। वो बेचारे बहुत दिन से संकल्प लिए थे, तो हमने कहा रामनवमी के नवरात्रि में करना तो बढ़िया है। बोलो सियावर रामचंद्र। क्यों चुप साधि रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। राम काज लगी तव अवतारा, तो सुनते भय पर्वताकार। हनुमान जी पर्वत के आकार हो गए, और एक पर्वत था उस पर हनुमान जी ने जोर से लात मारा तो जय गिरे चरण दियो हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। वो पाताल लोक को चला गया। वो राजा बलि का पुत्र है जयगिरी। जब शुक्राचार्य भगवान बावन के लिए बलि ने संकल्प करना शुरू किया तो शुक्राचार्य पहले कमंडल के टोटी में घुसे, तो भगवान बावन ने एक कुशा खींच करके को जोर दिया तो शुक्राचार्य का आंख फूट गया, जल निकला। फिर संकल्प करने तो फिर शुक्राचार्य ने कमंडल में का जल ही पी लिया, तो जल नहीं निकला तो जयगिरी कहा मैं अभी समुद्र से जल लेके आता हूँ, अभी समुद्र से जल लेके आता हूँ। तो जैसे समुद्र में घड़ा डुबाने लगा तो शुक्राचार्य ने शराब दे करके उसे पत्थर बना दिया। तब से वो पहाड़ के रूप में बैठा हुआ था। लेकिन उसने भगवान रामेश्वर की तपस्या की